हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड 6 का होगा और मैं ये RS अग्रवाल से करा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। ठीक है, ताकि आपको ये नंबर सिस्टम पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है? तो नंबर सिस्टम जो होता है इसमें मीन्स नंबर्स का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे भी मैथमेटिक्स में नंबर का ज़्यादा रोल होता ही है। ठीक है, कहीं भी अधिकतर जगह क्या काउंटिंग नंबर ही होता है, किसी भी चीज़ को काउंट करना है नंबर में है। तो उसी टाइप का जो है हम लोग को कुछ स्टडी आइडियाज़ ही इसमें लेना है, जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, होने वाला है, थोड़ा सा बढ़ के होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नोटेशन। तो नोटेशन कहते किसको है? तो नोटेशन मीन्स कोई भी नंबर जो है उसको फिगर में लिखने को हम नोटेशन कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर है जो कि वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको जब हम फिगर में लिखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो है नोटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप से न्यूमरेशन क्या होता है? तो न्यूमरेशन होता है कोई भी नंबर जो कि लिखा हुआ है फिगर में, उसको हमको लिखना है वर्ड्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन मीन्स जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा 5, उसको हमको लिखना है वर्ड्स में, वर्ड्स मीन्स FIVE इस तरह करके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेशन। तो नोटेशन और न्यूमरेशन का में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म जो है हमारा क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसीलिए नोटेशन और न्यूमरेशन का मतलब आप समझ के रखना है आपको। ठीक है, तो आज मैं जो जो आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ वो टॉपिक्स है। ठीक है, तो वो टॉपिक्स है। प्लेस वैल्यू टेबल जो है वो हिंदू अरबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाता है। तो ये मैं इस इस वीडियो में भी वो दोनों के बारे में भी बताऊंगा, और प्लेस वैल्यू सिस्टम और फेस वैल्यू सिस्टम के बारे में भी डिफ्रेंशिएट करूंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जो आपका एक्सरसाइज आने वाला है उसमें आप आसानी से बना सके। ठीक है, तो चलिए, नोटेशन और न्यूमरेशन मीन्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि प्लेस वैल्यू टेबल जो होता है, वो प्लेस वैल्यू टेबल के बारे में देखते हैं कि वो हिंदू अरबिक सिस्टम में कैसे लिखा जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये जो हमारा है ये अरबिक हिंदू अरबिक सिस्टम है, और मैं इसी पे आपको बताने वाला हूँ कि हिंदू अरबिक सिस्टम को हम कैसे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हिंदू अरबिक सिस्टम जो होता है वो इस तरह से लिखाता है। मीन्स पढ़ते हैं हम वंस, टेंस, 100, 1000, लाख और करोड़ से। ठीक है, इसको हम लिखते हैं इस टाइप से। और देखिए इसमें हिंदू अरबिक सिस्टम में क्या होता है, जैसे होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे ए, ये वाला देखिए आप, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 7 करोड़। आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है ना, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है, ये करोड़ है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप देख के याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वंस प्लेस पे हम 8 लिखते हैं, इस पे आपको पुट करके मीन्स रख के दिखाना है कि ये नंबर आते हैं या नहीं। तो हम वंस प्लेस पे 8 रख के देखते हैं। ठीक है, टेंस प्लेस पे कितना है? 0 है, और 100 प्लेस पे कितना है? 9 है ना। और देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर से भी आप समझने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये 1000 और 10,000 है, तो ये हम इसको डायरेक्ट 24,000 बोल सकते हैं, इसलिए हम इसी में 24 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए लाख में भी सेम उसी तरह एप्लीकेबल होगा, इसको भी हम 56 लाख डायरेक्ट बोल सकते हैं। हो गया ना। और ये जो सी है, ये 7, ये करोड़ की जगह पे लिखा गया। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि इसको हम इस जो वर्ड ये जो लिखा हुआ था, इसको हम इस नंबर को हम जो लिखा हुआ था इसको हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना कि 7,56,000, 24,000, सॉरी 7 लाख
सॉरी, इसको तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 7,56,24,908, है ना। अब बी नंबर को भी देखते हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो बी नंबर को हम यहाँ लिखेंगे। तो बी नंबर देखिए, यहाँ पर भी आप उसी तरह आपको लिख लेना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया आपका करोड़, और ये हो गया आपका 10 करोड़, है ना। तो आप इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना, जैसे ये 85 है तो हम इसको दोनों करोड़ में है ना, तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 85 करोड़ 31 लाख 72,000 एंड 69। ठीक है, तो इसको अब सेम टू सेम जैसे उसमें किए थे, वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको रख देते हैं यहाँ पे, टेंथ प्लेस पे जो नंबर है उसको लिख दिए, 100 प्लेस पे 0 है, 1000 प्लेस पे 72 है, डायरेक्ट लिख दिए हम, लाख प्लेस पे 31 है, और करोड़ प्लेस पे 85 है। तो इस तरह आपको पता चला कि इस नंबर को हम ऐसे भी जान सकते हैं कि ये इसको हम बोल सकते हैं 85 करोड़ 31 लाख 72,000 एंड 69। ठीक है, अगर आप इस जो ए और बी जो है इस नंबर को वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, 108। ठीक है, तो इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब बी नंबर भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो बी नंबर जो था 6 और ये 9 हो गया। ठीक है, तो इसको अब हम वर्ड्स में लिख देते हैं। ये हो गया 85 करोड़ तो आप इसको ऐसे भी वर्ड्स में लिख दिए। अब मैंने वर्ड्स को भी लिख दिया तो आपको आप समझ लीजिएगा कि ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने लिख दिया। तो चलिए अब आगे मैं बताता हूँ कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है वो क्या है, तो वो भी लिख लेते हैं। अब देखिए, हम इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का जो चार्ट है मैंने बना दिया है, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को हम ऐसे लिखते हैं, वो मिलियन में, थाउजेंड और वंस में। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन में। ठीक है, और इसको मैं एक वर्ड्स में भी लिख के इसमें बता दूंगा। ठीक है, और मैं दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी बताऊंगा कि कैसे होता, एक बार इंटरनेशनल में भी उस नंबर को और एक बार अरेबिक में भी। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख के देखते हैं। तो इसके लिए भी मैंने आपको 2 डिजिट दिया है, ए और बी। ए को हम लिखते हैं और बी को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इस जो है वंस, टेंथ, 100 के रूप में इसको भी हम वैसा कर देते हैं। तो इस नंबर को करने पे ये जो 5 है ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। देखिए, अभी तक जो आप अरेबिक में पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख हो जाता था ये 2। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100,000। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मिलियन। तो ऐसा होगा। अब हम इसको लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखने से देखिए, यहाँ पे आएगा 5, वंस पे के जगह पे 5 है, टेंस की जगह पे है 7, और 100 के प्लेस पे 4, 6, 8, 200 मिलियन की जगह, 100,000 की जगह 2 ही है ना, और मिलियन की जगह 1 है ना। उसी तरह से आप इस नंबर को देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, वंस, टेंथ, 100, 1000, 10,000, 100,000 हो गया, और ये मिलियन, ये हो जाएगा 10 मिलियन, और आगे बढ़ता तो 100 मिलियन होता ना। तो उसी तरह से अब इसको भी हम टेबल पे लिखते हैं। वंस की जगह पे है 2,
टेंस की जगह पे 8, 100 की जगह पे 5, 1000 की जगह पे है 7, 10,000 की जगह पे है 3, 100,000 की जगह पे है 6, और मिलियन की जगह पे 9, और 10 मिलियन की जगह पे 4। ठीक है, तो अभी इस जो नंबर अब हमारा नंबर देख रहे हैं वो ऐसा है। और अगर हम इसको सोचेंगे कि वर्ड्स में लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार होगा। तो देखिए, इस डिजिट्स को मैंने अब वर्ड्स में लिख दिया है, और ये जो है ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में मैंने लिखा है, और मैं इसी नंबर को हिंदू अरेबिक सिस्टम में भी लिखा है। तो देखिए, अगर हम सोचें कि इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 1,286,475। ठीक है, अगर आप सोचें कि इसको हिंदू अरेबिक में लिखना है तो इसको लिखेंगे 12,86,475। कैसे? तो देखिए, अगर आप इसको हिंदू अरेबिक में लिखिएगा तो कैसे होगा, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और ये 10 लाख। तो इससे क्या पता चला कि ये जो है ये 12 लाख है, ये 86,000 है, और ये 475 है। तो आई विश क्या आपको ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्लेस वैल्यू सिस्टम और फेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है। तो अब देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या है। तो लिखा हुआ है फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट रिमेन्स एज इट इज वेरेवर प्लेस इट मे बी ऑकरिंग इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो मान लिया जाए कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे कि 7,086। चलिए इसको लेते हैं 17,786। तो इसमें आपको पूछेगा कि 7 का फेस वैल्यू बताइए। तो इस तरह में आपको क्या होगा ना कि जैसे जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा वो सेम टू सेम वैसा ही लिखा जाएगा 7। तो इस नंबर में 7 का फेस वैल्यू क्या होगा 7। उसी टाइप से अगर आपको और कुछ पूछा जाए, जैसे ये डिजिट जो है इसमें आपको 2 का फेस वैल्यू कितना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, सिंपली आपको समझना है कि ये 2 है। किसी भी नंबर जो है उसका फेस वैल्यू पूछे तो सिर्फ वही नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू समझ में आ गया, और भी मैं एग्जांपल बता दूंगा लास्ट में। अब चलिए प्लेस वैल्यू देख लेते हैं एक बार। प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो कोई भी नंबर है, प्लेस वैल्यू वैसे डिजिट को बोलते हैं, मीन्स जो अगर मान लीजिए इसमें हम बोलेंगे 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 7 का प्लेस वैल्यू उसमें क्या है, हम ऐसे देखेंगे कि 6 ये वंस है, ये टेंस था, ये 100 था। तो वंस, टेंस और 100 था, तो इसमें 7 का प्लेस वैल्यू कितना है 700। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल भी देख के बनाते हैं कि उसमें कैसे होगा। अब देखिए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझने के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अगर फेस वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो 6 का जो अगर पूछेगा कि फेस वैल्यू क्या होगा तो ये 6 ही होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर ये आपसे पूछे कि 0 का फेस वैल्यू क्या होगा तो वो भी 0 ही होगा। ठीक है, तो आपको क्या मैंने आपको समझाया कि जो भी नंबर हो उसका अगर पूछा जाए कि फेस वैल्यू निकाला जाए तो वो सेम टू सेम वैसा ही नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि फेस वैल्यू वैसे नंबर को बोलते हैं जो कि जिस नंबर के बारे में बोला जाए सेम टू सेम उसको वैसा ही लिख देना है, तो वैसे नंबर को हम बोलेंगे फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो जैसे फिर से यही नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 729348806। अगर इसमें बोला जाए कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, तो अगर बोलेगा 6 का प्लेस वैल्यू क्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस प्लेस पे है। तो ये वंस प्लेस पे है, तो जैसे ही ये वंस प्लेस है तो ये 1 से ही ना मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वंस प्लेस पे है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6। उसी टाइप से अगर 0 का प्लेस वैल्यू पूछे तो 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर भी इसका जो वैल्यू आएगा
वो तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है। देखिए ये तो 1st प्लेस पे है ना, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ये 10th प्लेस पे है तो 10, ये 100 प्लेस पे है, उसी तरह ये 1000 प्लेस पे है, ये 10,000 प्लेस पे है, ये लाख पे है, ये 10 लाख पे है, ये करोड़ पे है ना। तो उसी टाइप से अगर 8 का पूछा जाए कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो ये क्या है 100 प्लेस पे है, इसलिए ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना आएगा 800। उसी तरफ से अगर 4 का पूछा जाए कि 4 का जो है वो प्लेस वैल्यू कितना है, तो 4 इंटू क्या करेंगे हम 1000 कर देंगे, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000। उसी टाइप से आपको सबके साथ कर देना है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 10,000, तो ये क्या हो जाएगा नंबर 3। अब उसी तरह से सबका आप निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या था। तो ये हमारा था प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर पता चल गया होगा, है ना। तो आज का जो था चैप्टर 1, आज का जो चैप्टर 1 है वो हमने इसका जो बेसिक्स है नंबर सिस्टम का वो ख़त्म कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज जो है 1A हम बनाएंगे, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 1A बनाएंगे तो आप रेडी रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज हमने सीखा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1A कराने वाला हूँ, ठीक है। तो रेडी रहना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।